इसरो का एक और कीर्तिमान, अब कम लागत में किए जा सकेंगे कई प्रक्षेपण। एक ही यान से होंगे कई प्रक्षेपण। भारत ने सप्लाई किया पहला रॉकेट सिस्टम। इसरो लगातार अपने कामों में सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है और दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि भारत धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ इसरो एक ऐसे प्रक्षेपण यान को बनाने जा रहा है जो एक बार रॉकेट को उसकी कक्षा में स्थापित कर फिर से धरती पर लैंड कर जाएगा और किसी दूसरे रॉकेट को इसी यान से प्रक्षेपित किया जा सकेगा, यानी कि ऐसा यान जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा इसरो से जुड़ी दूसरी खबर भी कुछ ऐसी ही है, जहां इसरो ने निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए पहली बार रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की है, जो इसरो को और भी सक्षम बनाने में पहला कदम होगा। आइए आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान बनाने में जुटे हैं। अब इस प्रक्षेपण यान के पहले लैंडिंग प्रयोग के लिए इसरो तैयार भी है। ऐसे प्रक्षेपण यान को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLTD कहते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने PTI से बातचीत में जानकारी दी है कि इसरो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले रनवे लैंडिंग प्रयोग के लिए तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसके लिए मौसम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और क्षैतिज वेग के साथ रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। छोड़ने के बाद रियूजेबल लॉन्च व्हीकल धीमी गति से उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास डिफेंस एयरफील्ड के एक क्षेत्र में लैंडिंग गियर के साथ खुद ही उतरेगा। इसके लिए लैंडिंग गियर, पैराशूट, हुक बीम असेंबली, रडार अल्टीमीटर और सिजियोलाइट जैसे नए सिस्टम विकसित किए गए हैं। इसरो ने अपने पहले RLTD HEX-01 यानी कि हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट 01 मिशन को 23 मई साल 2016 को SDSC शहर के साथ भेजा था। इसके जरिए डिजाइन और परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक परिदर्शित किया गया था। कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रक्षेपण यान तैयार हो जाने से हर अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उड़ान पर कम खर्च होगा, क्योंकि एक ही विमान से करीबन 2 या उससे भी ज्यादा रॉकेट्स को प्रक्षेपित किया जा सकेगा। मतलब अगर भारत एक साल में 4 रॉकेट्स को प्रक्षेपित करता है तो उसके लिए उसे 4 अलग अलग प्रक्षेपण यान बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही प्रक्षेपण यान से इन चारों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा सकेगा। इससे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को और मजबूत आधार मिल सकेगा। इस तकनीक के विकास का मकसद स्पेस से जुड़े कमर्शियल पहलू पर पकड़ मजबूत बनाना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं कि रियूजेबल व्हीकल सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत भी अंतरिक्ष में अपने पेलोड भेजकर वापस सुरक्षित ला सकेगा। भविष्य में किस तरह से लॉन्च व्हीकल बन सकते हैं और लॉन्चर की लागत को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल एक प्रक्षेपण की कीमत $20,000 प्रति किलोग्राम है। इसे $5,000 तक लाने की दिशा में इसरो काम कर रहा है। इसरो के पास अभी 2 तरह के प्रक्षेपण यान हैं। भारत काफी सालों से अपने पृथ्वी की निचली कक्षा में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV पर अपने कंज्यूमर सैटेलाइट प्रक्षेपित करता आ रहा है। और अभी तीसरा यान होगा जो भारत की सूची में जुड़ने जा रहा है। इससे पहले इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा था कि इसरो आने वाले सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे लेटेस्ट तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने देश में इसरो और वैज्ञानिक संगठनों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया था, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा इसरो ने देश में बनी निजी प्रक्षेपण यान की मदद से पहली बार रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन
एवं प्राधिकरण केंद्र के सहयोग से अपनी पहली उड़ान टर्मिनेशन प्रणाली नवंबर को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्पेस सिग्नल विंडो ऑटोनोमस सरकारी एजेंसी है जो निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने, मंजूरी देने और निगरानी के लिए काम करती है। खबर के मुताबिक इसरो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आधिकारिक रूप से सौंपने का आयोजन अग्निकुल के प्रक्षेपण यान अग्निबाण पर इन सिस्टम्स के इंटरफेसिंग, हैंडलिंग और इस्तेमाल के बारे में कई दौर की बातचीत की चरम बिंदु को रेखांकित करती है। बयान में कहा गया कि पहली बार है कि इसरो के यान के लिए इस्तेमाल की गई प्रणाली को भारत में निर्मित एक निजी प्रक्षेपण यान का सहयोग करने के लिए आपूर्ति की जा रही है। पैकेज का इस्तेमाल उनके पूरी तरह से नियंत्रित सब ऑर्बिटर लॉन्चर के लिए किया जाएगा, जिसे SDSC शार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाना है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित रॉकेट इंजन अग्निकुल के मुताबिक अग्निबाण एक बेहद अनुकूल योग्य 2 चरणीय प्रक्षेपण यान है। 4 नवंबर को प्रक्षेपण यान के विकास के लिए इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित रॉकेट इंजन के परीक्षण की सुविधा दी थी। VSSC ने अपनी टर्मिनल टेस्ट सुविधा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में अग्निलेड इंजन का 15 सेकंड का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को इन स्पेस के माध्यम से इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसके लिए एक MOU भी साइन किया गया था। अग्निलेड 1.4 kN का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो तरल ऑक्सीजन और विमान टाइवन ईंधन को प्राणोदक के रूप में इस्तेमाल करता है। ये इंजन अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम S को 15 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए विमान को विक्रम नाम दिया गया है। स्काईरूट एयरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। देश का पहला निजी रॉकेट अपने साथ 3 पेलोड ले गया। इनमें 2 भारतीय और 1 विदेशी ग्राहक का पेलोड था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। स्काई स्पेस एरोस्पेस ने प्रक्षेपण से पहले ही कहा था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, सभी की दृष्टि आकाश में टिकी है, पृथ्वी सुन रही है, सभी कुछ 15 नवंबर के प्रक्षेपण के लिए है। स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और सह संस्थापक पवन कुमार चांद्रा ने कहा कि ये प्रक्षेपण सुबह करीब 11:30 बजे किया जाएगा। निजी रॉकेट छोड़ने वाली पहली कंपनी स्काईरूट अब बन चुकी है। चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स भारत, अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के छात्रों द्वारा विकसित 2.5 किलोग्राम का पेलोड फन सेट को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस अभियान के साथ ही स्काईरूट भारत में पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने अंतरिक्ष में कोई विमान भेजा है। ये अंतरिक्ष क्षेत्र में नई युग की शुरुआत होगी। साल 2020 में निजी क्षेत्र के लिए इसे खोला गया था। जानकारों के मुताबिक इस लॉन्च के बाद भारत में रॉकेट लॉन्चिंग कुछ हद तक सस्ती हो सकती है। दरअसल इस निजी रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हो रहा है। इस क्रायोजेनिक इंजन में खास ईंधन का इस्तेमाल होता है। जानकारों के मुताबिक ये ईंधन किफायती होने के साथ साथ पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है, यानी किफायती होने के साथ साथ पूरी तरह से वातावरण के लिए सुरक्षित भी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसरो की इन उपलब्धियों के बारे में आपकी क्या राय है।